स्वर्णरेखा प्राइवेट ITI यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम में जिंक्स एंड फिक्चर्स के बारे में जानेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे। तो आधुनिक युग में आजकल औद्योगिक क्षेत्र में तकनीकी के माध्यम से यानी मशीन के माध्यम से अधिकतर प्रोडक्शन लिया जाता है, किया जाता है, यानी कम आदमी में अधिक उत्पादन किया जा सकता है, जिसको एक मुख्य रूप में मशीन का प्रयोग किया जाता है। तो बहुत सारा मशीन है कि जिसके द्वारा एक मशीन में कई आदमियों का काम कर सकते हैं और आसानी से किया जा सकता है, एक्यूरेट जब बनाया जा सकता है। इसमें निम्न फायदा होते हैं, जैसे कि एक मशीन को एक आदमी चलाता है, बहुत जल्दी प्रोडक्शन भी होता है कम समय में। उसी मशीन के बदले अगर 10 आदमी से वो उत्पादन किया जाए उस वस्तु को, तो होने से आपका दुर्घटना का संभावना रहता है और बहुत सारा संभावना रहता है। तो सबसे भी क्या होता है, वंचित रह जाता कंपनी। तो इसी तरह का निम्न फायदा होता है। तो हम लोग जानेंगे जिंक्स क्या है और फिक्चर क्या है। इसको थोड़ा सा समझेंगे हम लोग कि जिंक्स किसको बोलते हैं और फिक्चर किसको बोलते हैं। ठीक है, तो जिंक एक प्रकार साधन है। क्या है? साधन, जिसका प्रयोग पार्ट्स का अधिक मात्रा में उत्पादन किया जाता है। सही पोजीशन में पकड़ने तथा टूल्स को गाइड करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, टूल को पकड़ने और जो टूल को गाइड करता है, इसमें प्राय हार्ड धातु के बुशिंग फिट रहते हैं। क्या रहता है? बुशिंग फिट रहता है हार्ड धातु का, जिनमें टूल को गाइड किया जा सकता है। कार्य के अनुसार कई प्रकार में पाए जाते हैं। ठीक है, यानी जिंक्स क्या है? एक प्रकार साधन है, किसी पार्ट्स को अधिक मात्रा में उत्पादन किया जा सकता है और जॉब को यानी पार्ट्स को सही पोजीशन में पकड़ने तथा टूल को गाइड करने का काम करता है। तो उसको क्या कहते हैं? जिंक्स कहते हैं। ठीक है, तो जैसे फिक्चर एक प्रकार साधन है जिसका प्रयोग कार्य को टूल के संबंध में पकड़ने के लिए किया जाता है। टूल के संबंध में पकड़ने के लिए किया जाता है। मुख्यतः इनका प्रयोग मिलिंग, शेपिंग, प्लेनिंग, टर्निंग, ड्रिलिंग, ग्राइंडिंग, स्लटिंग आदि ऑपरेशन करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, फिक्चर का। तो इसको हम लोग अच्छे से जानेंगे, थ्योरी के साथ बोर्ड में लिखेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे। तो मैं आप सभी को एक बार निवेदन करना चाहूंगा कि जैसे बोर्ड में मार्कर पेन के द्वारा लिखा हुआ रहता है, उसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, ताकि आने वाला समय में आप एक अच्छी कुशल कारीगर बन सकता है, एक शिक्षित व्यक्ति बन सकते हैं, ज्ञानी व्यक्ति बन सकते हैं और हम लोगों का स्वर्णरेखा प्राइवेट ITI का भी एक नाम रोशन हो सकता है कि नहीं, मैं उस चैनल से एक अच्छे नोट्स बनाए और उसी से पढ़ के मैं एक अच्छे जगह में नौकरी कर रहा हूं। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग अब जानेंगे। देखिए, इसके परिचय जानेंगे कि वर्तमान औद्योगिक युग में
मशीनों द्वारा जब विनिमय योग पार्ट्स का अधिक मात्रा में उत्पादन किया जाता है तो पार्ट्स को मशीनों के टेबल के साथ पकड़ने और टूल्स को गाइड करने के लिए कुछ साधन प्रयोग में लाए जाते हैं जिन्हें जिंग और फिक्सचर कहते हैं। जिंग टूल को गाइड करता है और जॉब को सही पोजीशन में पकड़ता है, जबकि फिक्सचर मुख्य कार्य टूल को संबंध में जॉब को पकड़ना होता है। देखिए किसी भी हम लोग जॉब को किसी इसी मान लीजिए ड्रिल कर रहे हैं तो ड्रिल करने के समय ड्रिल मशीन में एक बीट बंधा हुआ रहता है, ड्रिल बीट, और वह ड्रिल के द्वारा जॉब को होल किया जाता है। तो होल करने से पहले हमें जानते हैं कि जॉब को एक अच्छी मजबूत के साथ पकड़ना पड़ता है, अन्यथा दुर्घटना हो सकता है। तो उससे बचने के लिए जॉब को एक सिंपल मशीन वाइस में बांधना पड़ता है और वह मशीन वाइस ड्रिल मशीन के वर्क टेबल में 2 टी बोल्ट के द्वारा और नट का सहारा लेकर वाशर का सहारा लेकर पकड़ना पड़ता है, यानी पोजीशन में उसको बांधना पड़ता है, क्लेम करना पड़ता है। उस तरह से भी हम लोग क्लेम कर सकते हैं। उसके बाद मशीन वाइस के जो स्पेंडल रहता है, स्क्रू स्पेंडल जो रहता है, हैंडल के द्वारा उसको हम लोग ढीला या कसकर जब को एक निश्चित जगह में पोजीशन में बांधकर ड्रिल प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं। और साथ साथ कभी कभी हम लोग जब जो ड्रिल करते हैं तो हम लोग सीधे जाके ड्रिल मशीन को वर्क टेबल में रख कर भी हम लोग ड्रिल करते हैं। तो वैसा पोजीशन में ये टेक्निकल क्षेत्र में बहुत सारा टूल्स होता है जिसको देख सी क्लेम वाइस के अंतर्गत में आता है। तो एक सी क्लेम जो है उसके द्वारा भी हम लोग क्या करते हैं, जॉब को एक सही पोजीशन में पकड़कर जो भी उसको ऑपरेशन रहता है उस ऑपरेशन को क्या करते हैं हम लोग पूरा करते हैं। ठीक है, पूरा करते हैं। तो ऐसा स्थिति में क्या करना पड़ता है, टूल को भी गाइड करना पड़ता है, जॉब को भी बांधना पड़ता है। तो ऐसा करने से क्या फायदा हो सकता है, इसमें देखिए आपका जॉब भी खराब नहीं होगा और टूल को भी आपको ध्यान देना बहुत जरूरी है, गाइड करना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर उसको हम लोग लापरवाही करेंगे तो टूल क्या टूट सकता है, तो टूटने से आपका काम क्या रुक जाएगा। इसलिए टूल को भी ध्यान देना है और आपको जॉब को भी पूर्ण रूप में एक सही सलामत बनाना पड़ता है, यह बनाया जाता है। तो इसलिए दोनों क्षेत्रों के एक ध्यान में रखते हुए उसका जो भी ऑपरेशन रहता है उसको पूरा किया जाता है। ठीक है, और इसमें जैसे कि आपका आज कल आधुनिक युग में प्रोडक्शन भी अच्छा होता है। एक साथ में हम लोग 4 ठो 5 ठो जॉब को एक जगह में अगर ड्रिल होता है तो उसको हम लोग 5-5 जॉब को हम लोग क्या कर सकते हैं, ड्रिल कर सकते हैं। अगर वही जगह में अगर मान लीजिए 5 जॉब को ड्रिल करना है और वही सेंटर में करना है तो उसको 5 बार बांधना पड़ेगा, 5 बार सेंटर में लाना पड़ेगा, 5 बार मशीन को ऑन ऑफ करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, समय की बर्बाद होगा। क्योंकि एक जॉब जितना समय में बांधेंगे उतना समय 5 जॉब को हम लोग क्या कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं।
तो एक साथ में क्या कर सकते हैं, 5 जब को जो ड्रिल कर लेंगे। हालांकि ड्रिल करने का जो समय है उसको उतना ही समय लगेगा, एक 5 जब जितना करेंगे, लेकिन 5 जब को बांधना, 5 जब को खोलना, 5 जब को सेंटर मिलाना, ये आपका अतिरिक्त समय हो गया। तो वह अतिरिक्त समय को हम लोग क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। और उस बचे हुए समय में क्या कर सकते हैं हम लोग, और कुछ जॉब को प्रोडक्शन कर सकते हैं। ठीक है, तो आजकल मशीनी युग में इसलिए हम लोग क्या करते हैं, अधिक मात्रा में क्या कर सकते हैं, उत्पादन कर सकते हैं। उत्पादन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग जानते हैं इससे लाभ क्या क्या होता है। देखिए, इसका लाभ जानेंगे हम लोग। जिंक और फिक्सचर की सहायता से पार्ट्स विनिमय योग्य बनाते हैं। दूसरा पॉइंट, जिंक और फिक्सचर का प्रयोग करके पार्ट्स का कम समय में और अधिक मात्रा में बनाए जा सकते हैं। तीसरा, जिंक और फिक्सचर का प्रयोग करने से कम कुशल कारीगर से काम लिया जा सकता है। चौथा, जिंक और फिक्सचर का प्रयोग करने से पार्ट्स की मापों को चेक करने की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, तो ये सब फायदा होता है। यानी जैसे कि हम लोग जिंक फिक्सचर के द्वारा जो जॉब को बनाते हैं उसको बार बार जॉब को मापने चेक करने की आवश्यकता नहीं होता है, और कम कुशल कारीगर भी आसानी से काम कर सकते हैं। या जैसे कि बहुत सारा कुशल कारीगर भी है, लेकिन थोड़ा सा एज होने के दरमियान में क्या होता है, उसका आंख का रोशनी, आंख का तेज घट जाने से एक एक लकीर को पहचान नहीं पाते हैं, यानी थोड़ा सा माप में भी अंतर आ जाता है। इसलिए क्या करते हैं कि आपका जो जैसे कि आपका जिंक फिक्सचर ऐसा है कि यह साधन है कि उसको आसानी से माप भी लेता है और एक परफेक्ट जॉब भी बना लेते हैं। तो ये सब फायदा को देखते हुए हम लोग जिंक एंड फिक्सचर का प्रयोग करते हैं। आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि इसको आप लोग अपना कॉपी में उतार लीजिएगा, और पुनः आप सभी से मैं दूसरा वीडियो मिलते हैं। थैंक यू।